हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद का देश हमारा इंडिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन अगस्त 1947। हमारा जो देश है वो कब आज़ाद हुआ था? अगस्त 1947 में। इट फेस्ड अ सीरीज ऑफ वेरी ग्रेट चैलेंजेस। तो हमारी इंडिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन। इसका कारण था एक पार्टीशन। 8 million refugees had come into country from what was now पाकिस्तान। तो ये 8 मिलियन जो रेफ्यूज़ी हैं वो अपना घर छोड़कर हमारी इस कंट्री में आए थे। और कहाँ से आए थे? ये पाकिस्तान से, जिसको आजकल हम पाकिस्तान बोलते हैं, उस प्लेस से आए थे। दीज पीपल हैड टू बी फाउंड होम्स एंड जॉब्स। तो ये लोग आए थे और जगह से आए थे, पहले और सेटल थे, है ना। तो अभी इन लोगों को होम भी चाहिए और जॉब भी चाहिए, काम भी चाहिए। देन देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट, ऑलमोस्ट 500 ऑफ देम। तो क्या जी, इसके लिए प्रिंसली स्टेट्स चाहिए, वो भी 500 तक। ईच रूल्ड बाय द महाराजा और द नवाब। तो उसमें से बहुत से ना हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी थी। प्रिंसली स्टेट जिसको आज़ाद नहीं हुई थी, जैसे वो टैक्स देते थे सिर्फ उसको, जो होते थे ब्रिटिशर होते थे, उनको प्रिंसली स्टेट, जिनके ऊपर राजा के बेटे थे, प्रिंस थे, उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। वो लगभग 500 थी। ईच रूल्ड बाय अ महाराजा, उनको उनके ऊपर महाराजा या नवाब ही राज करता था। ईच ऑफ whom हैड टू बी परस्यूड टू ज्वाइन अ न्यू नेशन। तो उनको भी बोला गया कि आप भी जो न्यू नेशन बने हैं उनको ज्वाइन करो। द प्रॉब्लम ऑफ द रेफ्यूजी एंड ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। तो क्या जी, ये प्रॉब्लम आगे के इनको इमीडिएटली इसको एड्रेस करना होगा, है ना। किसको वो बिलोंग करते हैं, किस में ऐड होना चाहते हैं। इन लॉन्गर टर्म द न्यू नेशन हैड टू अडॉप्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे वो जो पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट कर सकें, दैट वुड बी सर्व द होप्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स पॉपुलेशन, जो एक जनसंख्या को एक्सपेक्टेशन है अपने देश से। तो ये देख सकते हो, ये महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमेज्ड इन इलाहाबाद February 1948। तो ये जहाँ पे इलाहाबाद में, तो क्वेश्चन बन सकता है, तो महात्मा गांधी जी की एशेज कहाँ पे उनको फेंका गया, या इमर्स्ड किया गया, वो हम क्या बोलेंगे प्रॉपर वर्ड, इमर्स्ड किया गया 1948 में इलाहाबाद में। ओके, लेस देन 6 months आफ्टर इंडिपेंडेंस द नेशन वाज इन अ मॉर्निंग। तो आज़ादी के सिर्फ 6 महीने बाद ही क्या होता है कि जो नेशन है वो गम में डूब जाता है, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को जो महात्मा गांधी है उनको असैसिनेट कर दिया गया वाई अ फैंटिक नथुराम गोडसे। किसने किया था? नथुराम गोडसे ने। ठीक है, ये देख सकते हो, नथुराम गोडसे ने, बिकॉज ही डिस्गाइज्ड विद द गांधीज कन्विक्शन दैट हिंदू एंड मुस्लिम शुड बी टुगेदर इन हार्मनी। क्योंकि गांधी जी ऐसा चाहते थे ना भी हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे रहें, तो इसीलिए वो उनसे नाराज थे और गांधी जी को हत्या कर दी। दैट इवनिंग अ स्टन्ड नेशन हियर्ड अ जवाहरलाल नेहरूज मूविंग स्टेटमेंट ओवर ऑल इंडिया रेडियो। तो तब क्या होता था? ऑल इंडिया रेडियो, टीवी नहीं होते थे। ऑल इंडिया रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो, है ना, एयर के नाम से भी आप जान सकते हो, है ना। तो उसमें से जो जवाहरलाल नेहरू वो एड्रेस करते हैं, फ्रेंड्स एंड द कॉमरेड्स, द लाइट वाज गोन आउट ऑफ आवर लाइफ एंड देयर इज अ डार्कनेस एवरीवेयर। तो वो बोलते हैं, हम दोस्तों और मित्रों, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि वही हमारे अंधेरा छा गया है हमारी लाइफ में और हम लाइट क्योंकि चली गई है। आर बिलव्ड लीडर, हमारे प्यारे नेता, द फादर ऑफ द नेशन इज नो मोर। जो फादर हैं हमारे नेशन के, यानी कि महात्मा गांधी जी को बोला जाता है ना फादर ऑफ नेशन, तो वो अब नहीं रहे। इंडियाज पॉपुलेशन इन 1947 वाज लार्ज। तो 1947 में जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 345 मिलियन। कितनी थी? 345 मिलियन थी
आज़ादी के बाद 1947 में हमारे देश की पॉपुलेशन। इट वॉज ऑल्सो डिवाइडेड, तो ये भी डिवाइडेड थी। देयर वर अ डिवीजन बिटवीन हाई कास्ट एंड द लोअर कास्ट, तो ये कास्ट में भी डिवाइड थी, कोई हाई कास्ट का था कोई लो कास्ट का था। बिटवीन द मेजोरिटी हिंदू कम्युनिटी एंड इंडियंस हु प्रैक्टिस्ड अदर फेथ्स, तो क्या जी हिंदू थे, ठीक है, और हिंदू ज़्यादा थे, ठीक है, और भी लो कास्ट के थे। द सिटीजन ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, इस सिटीजन हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनते थे, डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते थे, और उनके जो प्रोफेशन है वो भी डिफरेंट है। हाउ कुड दे बी मेड टू लिव टुगेदर इन वन नेशन स्टेट, तो कैसे ये इतना डिफरेंसेस है उनमें, वो एक ही नेशन में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं। टू द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी वाज एडेड द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट, तो अब यूनिटी की भी प्रॉब्लम आ रही है, कैसे उनको यूनाइट करके रखा जाए, ये भी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आएगी। At independence, the vast majority of the Indians lived in the villages, तो जब इंडिपेंडेंस के समय ज़्यादातर जो लोग थे वो विलेजेस में रहते थे, और फार्मर एंड पीजेंट्स डिपेंड्स ऑन द मानसून फॉर देयर सर्वाइवल, जो फार्मर्स थे पीजेंट्स थे वो मानसून के ऊपर डिपेंड करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। सो डिड द नॉन फार्मर सेक्टर ऑफ द रूरल इकोनॉमी, यानी कि ये रूरल इकोनॉमी नॉन फार्मर सेक्टर पे थी, ठीक है। फॉर इफ द क्रॉप्स विल, अगर उनकी फसल खराब हो जाती है बार बार कारपेंटर वीवर एंड अदर सर्विस ग्रुप वुड नॉट गेट पेड फॉर देयर सर्विस आइदर, तो भाई अगर फार्मर पैसा उगाएगा नहीं तो भाई कैसे बेचेगा, कैसे खाएंगे, तो जितने भी नाई हैं, कारपेंटर है, तरखान हैं, वीवर्स हैं, जुलाही हैं, वो सभी को वो पे कैसे करेंगे उनकी सर्विस के लिए। इन द सिटी, अगर सिटी में देखा जाए, द फैक्ट्री वर्कर लिव्ड इन द क्राउडेड स्लम्स विद लिटिल एक्सेस टू एजुकेशन और हेल्थ केयर, जो शहरों का कैसा हाल था, शहरों में फैक्ट्री वर्कर थे वो क्राउडेड स्लम्स में रहते थे, झुग्गी झोपड़ियाँ में रहते थे, छोटे छोटे प्लेसेस पे, एजुकेशन और हेल्थ केयर थोड़ी थोड़ी उनके पास हेल्थ केयर थी और एजुकेशन था। क्लियरली द न्यू नेशन हैज़ टू लिफ्ट इट्स masses out of the poverty by increasing the productivity of the agriculture and by the promotion of new job creating industry, तो अब क्या करना है, हमारी जो कंट्री है उसको प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बनाना है, ठीक है, और शहरों के लिए उनको जॉब देनी है, इंडस्ट्रीज बनानी होंगी, ठीक है, इस मासिस को डील करने के लिए, इनके पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। यूनिटी एंड डेवलपमेंट हैड टू गो हैंड इन हैंड, यूनिटी और डेवलपमेंट ये दोनों हाथ में हाथ डाल के जाती हैं, यानी कि एकता होगी तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। इफ़ द डिवीजन बिटवीन डिफरेंट सेक्शन ऑफ द इंडिया वर नॉट हील्ड दे वुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट, हाई कास्ट फाइटिंग विद द लो कास्ट, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वायलेशन होती रहेगी, दंगा फसाद होता रहेगा हाई और लो के बीच में, हाई कास्ट और लो कास्ट के बीच में। हिंदू विद मुस्लिम एंड सो ऑन, हिंदू मुस्लिम के साथ लड़ते रहेंगे, अमीर गरीब के साथ लड़ते रहेंगे, ऐसे झगड़े होते रहेंगे। एट द सेम टाइम इफ द फ्रूट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस ऑफ द पॉपुलेशन, अगर जो ये इकोनॉमी डेवलपमेंट यानी कि पैसे के मामले में सबको डेवलपमेंट नहीं हुई तो बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। ओके, डिड नॉट इट वुड क्रिएट अ फ्रेश डिवीजन, तो इससे नई डिवीजन क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि जो रिच एंड पुअर की डिवीजन हो जाएगी, सिटीज एंड कंट्री साइड की डिवीजन हो जाएगी, रीजन ऑफ द इंडिया दैट वर प्रोस्पेरिस, वो वाले रीजन हो जाएंगे जो तो बहुत अच्छे हैं, जहाँ प्रोस्पेरिस हैं यानी खुशहाल हो गए, और वो वाले जो पीछे रह गए हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा डिवीजन क्रिएट हो जाएगी। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट में लेके आऊँगी। जितना भी पढ़ा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।